कैंडलस्टिक्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप जब मार्केट को देखते हो तो मैंने आपको अभी कुछ पैटर्न जैसे दिखाए थे, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, एक पहाड़ जैसा पैटर्न बना हुआ था। ओके, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जैसी या कुछ है, नहीं, सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये कंटेंट अभी अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आप भी अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और इस चीज़ को सीखना स्टार्ट करो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे ऐसे मार्केट में, अगर आपसे ट्रेड हो पा रहा है तो। नहीं तो ऐसे मार्केट में बच के रहो, क्योंकि मैं 2 दिन से अगर मार्केट को आप देखो, मंडे ट्यूसडे पूरा का पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। मार्केट के अंदर एक तरीके से आप ये कह सकते हो वॉल्यूम बहुत कम है। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है रिटेल पार्टिसिपेशन ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो अपन ने ट्रेड किया है और मेरा जो ट्रेड है डेली आप इंस्टा पे स्टोरीज पे देख लेते हो। बाकी मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में अपना सेंसबुल का आईडी दिया हुआ, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मेरे डेली जो ट्रेड्स हैं वहाँ पर अपडेट होते हुए आपको दिखेंगे, तो वहाँ पर जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, और बाकी अपन का जो ट्रेड रहेगा वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो बताया था आपका ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उससे आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि यार आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप एक स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, डायरेक्शनल ट्रेडर हो, जो मतलब एक तरीके से पोजिशनल ट्रेडर कह सकते हैं, या स्विंग ट्रेडर हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रेड को होल्ड करने का, ट्रेड के अंदर बैठे रहने का, ट्रेड में एंटर करने के बाद जो ट्रेड को एग्जिट करने के बीच का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम ड्यूरेशन से आइडेंटिफाई होता है कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के ट्रेडर हो। तो मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर्स को ये समझ में आया कि आप सभी लोग स्कैल्पर हो, क्योंकि प्रॉफिट छोटे, स्टॉप लॉसेस बड़े, होल्ड करते हो, तो वही प्रॉफिट को छोटा और स्टॉप लॉसेस को छोटा रखना है, स्कैल्पिंग कहलाता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इन डीप मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी ये एक मेरे सामने चार्ट है ना, ये मार्केट का चार्ट है। अब पैटर्न आप इसको राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कोई सा पैटर्न कर दो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है। एक कैंडल बड़ी बड़ी सी, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज जोन में, पूरा का पूरा ऐसी कैंडल्स बनी है जिसके अंदर आप कोई ट्रेड ही नहीं ले सकते हो। ठीक है, बायर्स तो इसमें क्या ही पैसा बना रहा होगा, लेकिन ये जो इस चार्ट के अंदर कुछ इंडिकेटर्स लगा, एक इंडिकेटर लगा हुआ है ना, इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स के कुछ नाम है ना। एक पैटर्न बनाया तो एक कुछ राइजिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न है, कुछ एक फॉलिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न है। अब ये तो पहाड़ वाला पैटर्न है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची तो एक सपोर्ट है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर ऊपर पर कहीं पर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा कि यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसको आपको प्रॉपर्ली कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्लॉट करना है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि यार एक पैटर्न बनना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक पैटर्न बनना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सपोर्ट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार एक रजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ पर रजिस्टेंस ले सकता है ना। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार जो यहाँ पर एक लाइन जाती हुई दिख रही है, एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है, ये सारा कुछ कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनका यूज़ क्या है, इनका रोल क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको जो अपन लर्निंग सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो भी अपना कंटेंट है कंप्लीट। ये जो लर्निंग सीरीज हमारी डेली चलेगा, बैक टू बैक वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे आएंगी। तो आप ध्यान से थोड़ा सा टाइम लेके वीडियोस को देखो और सीखो, और अपने बलबूते पे, अपने दम पे इंडिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करो। ठीक है, आपको किसी एक और टीपीआई सिर्फ जी से जुड़ने जानने का, इधर उधर जाके आलतू फालतू लॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीख के करोगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं एक बार आपको कंटेंट बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। हाँ यार, ये कंटेंट अभी अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आप भी अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और इस चीज़ को सीखना स्टार्ट करो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट आपको कंटेंट यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि मैं क्या क्या जो अपना एक पहला फर्स्ट सीरीज जो चलेगा उसमें मैं आपको क्या क्या डिलीवर करने वाला हूँ, ताकि आपको एक समरी मिल जाए कि यार अपने को क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में सीखने को मिलेंगी। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे एक एक दिन का अपना वीडियो रहेगा। ओके, तो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैंने क्यों ये टॉपिक्स रखे हुए हैं और इसका रोल क्या है, ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है लर्निंग में। फर्स्ट अपना टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हो, बेसिक्स, मतलब एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पे ही बनता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम जाएंगे फेसेस इन द मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेशन, और एक मार्केट होता है, ट्रेंडिंग होता है, फिर कंसोलिडेट करता है ना। तो अलग अलग मार्केट के फेस होते हैं, उन फेस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है वो इस टॉपिक में आ जाएगा। फिर आ जाएगा करंट मार्केट ट्रेंड एंड रेंजेस। मार्केट के अंदर आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप मार्केट को रेंज, जब मार्केट में रेंज बनता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्योंकि आप मैं कंप्लीट अभी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे कंटेंट है ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो रीड बोला जाता है, जो रूट बोला जाता है ना, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, कैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न मार्केट में आपके लिए काम करते हो, कितना % काम करते हैं, पूरा नॉलेज ये पूरा इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। फिर आता है कैंडलस्टिक एनालिसिस टेक्निक्स। मतलब एक कैंडलस्टिक अगर बनती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप एक डोजी कैंडल या एक हैमर कैंडल को देखते हो तो कभी आपको, जैसे हैमर कैंडल अगर आपको बना है, एक आपको परफेक्ट हैमर कैंडल ये बन गया, लेकिन यही अगर इतना छोटा अगर बॉडी बन जाता है, इतना लंबा विक बन जाता है, तो ये हैमर नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो उस कैंडलस्टिक्स को भी रीड करना, उन कैंडलस्टिक्स को भी अंडरस्टैंड करना, वो सारा हम कैंडलस्टिक एनालिसिस टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। फिर आते हैं एनालाइजिंग चार्ट पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप जब मार्केट को देखते हो तो मैंने आपको अभी कुछ पैटर्न जैसे दिखाए थे, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, एक पहाड़ जैसा पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट ऐसी चल रहा है भाई, हम क्या करें। तो वो पैटर्न्स को कैसे रीड करते हो, वो पैटर्न्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, वो सारा कुछ हम किस में सीखेंगे, एनालाइजिंग चार्ट पैटर्न्स। फिर आता है एग्जामिंग मार्केट वॉल्यूम। मतलब अब आपने सब कुछ देखा, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम मतलब होता है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पर, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है लोगों का। या मतलब आप जैसे देखते हो, आपको रेड वॉल्यूम दिखता है, ग्रीन वॉल्यूम दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार रेड वॉल्यूम है तो वहाँ पर सेलिंग ही सेलिंग हो रही है, ग्रीन वॉल्यूम है तो वहाँ पर बाइंग ही बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि यार उस पर्टिकुलर प्राइस जोन में, प्राइस रेंज में इंटरेस्ट, कितने लोग इंटरेस्टेड हो वहाँ पर खरीदने को, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर बेचने को। जहाँ पर मतलब ना लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर जहाँ पर बढ़ जाता है, तो वो वॉल्यूम को आप कैसे एनालाइज करते हो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स, किसी भी पैटर्न्स में, किसी भी कैंडलस्टिक कोई बननी है, डेली, मंथली, वीकली, आवरली, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे कैसे वॉल्यूम को एनालाइज किया जाता है, वो सारा कुछ अपन करने वाले एग्जामिंग मार्केट वॉल्यूम में। फिर उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सेप्टेंस। ठीक है, प्राइस का कंप्लीट बिहेवियर कि यार प्राइस किस तरीके से चलता है, किस तरीके से प्राइस में रिजेक्शंस, आपको, आप कैंडलस्टिक देखो, आपने क्या बोलते हैं रिजेक्शन कैंडलस्टिक देखी होंगी आपने, अलग अलग चार्ट पैटर्न देखे। तो एक प्राइस का ना, प्राइस जब ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर एक प्राइस को मूव करना है तो अलग अलग तरीके से एक उसका चलने का एक तरीका होता है, ठीक है। ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट जा रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करना, उस पर कहाँ पे आपको किसी ट्रेड में अगर आप घुस रहे हो तो कहाँ पे आपको किसी ट्रेड में एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट नहीं मिला, आपको ट्रेड फंसा रहे हैं, वहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बननी है, इस टाइप का पैटर्न बनना है, इस टाइप के रेंज में अटका पड़ा है, तो वहाँ पर आपको कहाँ पर अपने आपको डिसीजंस आपको बनाने की, यार यहाँ पर मुझे ट्रेड में रुकना है या एग्जिट कर जाना है, वो सारा हम एनालिसिस करेंगे, वो सारा हम सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद आ जाता है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि यार देखो, आप ऑप्शन बायर हो, स्टॉक में भी ट्रेड करते हो, या ऑप्शन सेलर तो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यार सिंपल सा फंड है, ऑप्शन सेलिंग कर दो तो मोटा पैसा चाहिए, कम कैपिटल है, आप हर किसी के दिमाग में रहता है छोटा कैपिटल है, उसको हम धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे। और क्या क्या करेंगे, फिर हम अपना एक लाख का 2 बनाएंगे, 2 का 4 बनाएंगे, 4 का 8 बनाएंगे। हर किसी के दिमाग में ऑप्शन बाइंग के लिए यही एक मिथ रहता है और यही यहाँ पर बर्बाद कर देता है सभी को। तो ये सारा कुछ आने के बावजूद भी आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट खराब है, आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का चलेगा। इसके बाद फिर आ जाएंगे ऑप्टिमाइजिंग पोजीशन साइजिंग, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि यार पोजीशन साइज होता है ना, कि यार मैक्सिमम लोग, हम भी जैसे अपन ट्रेडर हैं, तो पोजीशन साइजिंग में कभी ना कभी गलती हो जाती है। जैसे कभी कोई ट्रेड अपन ने लिया और वहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, ओके। फर्स्ट ट्रेड जैसे 5 लाख से ट्रेड डाला, फर्स्ट ट्रेड में मेरे को 50,000 का लॉस हो गया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा यार अब 10 से मार, एक ही स्कैल्प में क्या हो जाएगा, ये जो 50,000 है, ये एक स्कैल्प, अगले स्कैल्प मैंने 10% बुक किया तो 10 लाख का 1 लाख 10% में 1 लाख बनेगा, और तुरंत मेरा 50,000 का लॉस कवर होकर 50,000 के प्रॉफिट में आ जाएगा। ये हर किसी के दिमाग में आता है कि अभी ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो चलो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। कभी किसी के दिमाग में नहीं आता है चलो क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाता है, क्वांटिटी को मैनेज किया जाए, वो सारा कुछ अपन इसमें सीखेंगे, ओके। फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। अब हर एक सेगमेंट में आप अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग में ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग में आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉप लॉस को लगाते हो तो वहीं पे लगता है, ठीक। वहाँ पर कोई आपका ऐसा नहीं कि यार आप प्राइस अगर खड़ा आएगा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आप अगर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाते हो वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अगर ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस लगाते हो प्रीमियम स्पॉट चार्ट पे, जहाँ पर हमारा निफ्टी चल रहा है और उसका एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है, निफ्टी खड़ा रहेगा, एट द मनी का प्रीमियम वहीं पे गिर जाएगा, या थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम वहीं पे गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस की ऐसी तैसी हो जाती है वहाँ पे। तो वो सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो, ये सारी चीज़ आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड टेक्निक्स।
टेक्निक्स। ओके, स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कैसे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इंडिकेटर्स के सपोर्ट के बेसिस पे, है ना, मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेते हुए, सपोर्ट के बेसिस पे आप कैसे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हो। फिर आता है मेंटेनिंग ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स फॉर सक्सेस, मतलब एक तरीके से ट्रेडिंग जर्नी, सिंपल सी बात है, आप ट्रेडिंग का रिकॉर्ड अपना कैसे मेंटेन करते हो। ओके, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जैसी या कुछ है, नहीं, सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट इसके अंदर एक टॉपिक के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और डीप में समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे इंडिकेटर्स में। देखो, इंडिकेटर्स इसमें मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है, ये अपना टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट हो गया, लेकिन इंडिकेटर भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस में आता है। बट इंडिकेटर क्या है ना, लैगिंग होता है। कोई सा भी इंडिकेटर को डाटा के बेस पे चल रहा हो, आपका डाटा रीड करेगा, बैक जो पिछला डाटा है उसके बेसिस पे आपको आगे का एक प्रोजेक्शन दिखा देगा, लगा सकते हो कि यार हाँ, प्रीवियस टाइम पर इस इंडिकेटर पर इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो बाउंस बैक दिया है, अब भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो इंडिकेटर्स पर कंप्लीट स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज। आप मूविंग एवरेज पर जाओ, जैसे मैं हूँ 9 EMA यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर एक 9 EMA कहीं ना कहीं मेरे को एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है प्राइस एक्शन को समझने में। अगर कोई 5 EMA करता है, कोई 13 EMA करता है, कोई 20 EMA करता है, तो मूविंग एवरेजेस है। कोई सुपर ट्रेंड करता है और कोई वी वेप करता है ना, कोई बॉलिंजर बैंड को यूज़ करता है। तो वो सारे उन्होंने अपनी पर्टिकुलर इंडिकेटर पर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उनको इंडिकेटर समझ में आता है। तो इंडिकेटर पर हम इन डीप एक इंडिकेटर पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा अपना जो कंटेंट है, इसमें कंप्लीट आपको टेक्निकल एनालिसिस कवर हो जाता है। और इसके बाद आता है साइकोलॉजी वाला पोर्शन, वो हम उसको थोड़ा सा अभी साइड रखते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हो 80% रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के अंदर, 80 या 90% ही रोल प्ले करता है। अच्छा ट्रेडर हो, कोई सा भी ट्रेडर हो, अगर आपने देखा होगा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, हम डिसेंट एक स्कैल्पर की बात करें, जैसे मैं स्कैल्पर, हम डिसेंट प्रॉफिट बनाते हैं, धार से कभी एक बड़ा डेंट पड़ता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि इमोशन, आप एक ट्रेडर हो, एक रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है, आपके अंदर क्या आ रहा है, इमोशंस आ रहा है। अभी आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो क्या होगा, आपके पास वो जो बार बार आप गलतियां कर रहे हो ना, वो बार बार होती हैं, कंटिन्यू होती है। लेकिन धीरे धीरे जिसके पास एक्सपीरियंस आने लगता है, तो उसका जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है ना, थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन जो नया ट्रेडर होता है उसकी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर उसकी थोड़ी सी गलती कम होती है। तो वहाँ पर एक चीज़ होता है कि इमोशंस उसके अंदर भी आया, आपके अंदर भी आया, लेकिन क्या है, इमोशंस के आने के चांसेस किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास कम होते हैं, आपके पास ज़्यादा होते हैं। इसीलिए होता है कि यार उसके पास थोड़ा सा कंसिस्टेंट एक तरीके से, अगर आप एक ऑप्शन बायर का एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, स्लो एंड स्टडी जाएगा, स्लो एंड स्टडी जाएगा, एक डेंट पड़ेगा, है ना, यहाँ पे इस वाले डेंट पे, इस वाली जगह पे अगर किसी को अपने आप को संभालना आता है, इस वाले जगह पे वो जो अपना जो है ना, बैक ऑफ द माइंड एक आता है कि यार यहाँ पे सबके दिमाग में आता है क्वांटिटी उठाओ, पहले यहाँ पर ट्रेड और ले चलो, और इसको पूरा जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हफ्ते में जो बनाया और यहाँ पर हमारा चला गया, अब क्या करें, अब तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, कैसे मैनेज होगा, वो चीज़ यहाँ पर हर किसी के दिमाग में आती है, चाहे वो नया ट्रेडर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नए ट्रेडर के कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होता है कि यार मेरे साथ पहली बार बहुत बार हो चुका है, मैंने यहाँ पे गलतियाँ की थी, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड ऑन कर दिया था, मैंने यहाँ पे डबल क्वांटिटी पंचअप कर दिया था, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर हैवी लॉसेस और मेरा ग्राफ नीचे चले गया। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर गलतियाँ कम करता है। लेकिन नए ट्रेडर को ये चीज़ पता नहीं होती, तो और यहाँ से वो अपना ड्रॉ डाउन फेज देख ले। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आता है। वही चीज़ आपको यहाँ से धीरे स्लो एंड स्टडी वापस ऊपर नया हाई बनाने के लिए लेके जा सकता है। तो उसी चीज़ को हम कंप्लीट समझेंगे, कैसे ये चीज़ फॉलो की जाती है, कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि यार अगर आप सीखोगे, है ना, सीखोगे, सीखने के बेसिस पे सीख के ही आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, सीखने के बाद मार्केट में उतरोगे। मार्केट में एटलीस्ट 6 महीना 1 साल भर आपको देना पड़ेगा। आप गलती क्या है ना, आदमी मार्केट में आता है और शॉर्ट टर्म में उसको चाहिए कि हाँ यार अच्छा ये मुझे सिखा देगा, ये मुझे सिखा देगा, वो मुझे सिखा देगा, 2-3 महीने के अंदर उसको आना है, पैसा बनाना है। अरे यार जब सामने जिसको भी आप देख रहे हो, जो भी ट्रेडर को देख रहे हो, वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, है ना, उनके पास उनका परफॉर्मेंस इतने टाइम का ऐसा है, वो इतने लॉसेस में थे, इतना बड़ा लॉस किया, वो चीज़ आपको वो इग्नोर हो जाता है ना। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, आपको ये सारे टर्म्स, ये सारे जितने मैंने यहाँ पर कंटेंट में चीज़ें डाली है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई नहीं है। मैं पहले भी बोलता था भाई गिन के मुझे ऑप्शन वायर गिना दो, गिन के आपकी उंगलियों पर आने चाहिए, 1 ये है, 2 3 4 5 6, गिन के ऑप्शन वायर गिना दो। अगर आपको लग रहा है कि इतना ऑप्शन बाइंग में पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है, हम भी करेंगे, तो आप कर लो, ठीक है, बिना सीखे समझे। टेलीग्राम ग्रुप कॉल टिप्स से शॉर्टकट्स उठा के कर लो। अदरवाइज़ जो चीज़ पहले से बोलते हैं कि यार सीखे बिना कुछ नहीं होने वाला,
कहीं से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वही चीज़ यहाँ मार्केट में हो रहा है, तो आप सीखोगे, ठीक है। तो अपने साथ बने रहो, और अपन जो अभी आपको कंटेंट देने वाला है आपको बता दिया। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और जो भी अपन यहाँ पर कंटेंट देंगे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन डीप आपको मैं वापस चीज़ें समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप सीख के अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।